बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन टैग्स को विद एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ रूल्स हैं क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जिनको ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग्स का फर्स्ट रूल ये है कि द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस, कि जो सेंटेंस होता है और जो उसका क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा सेम टेंस में ही जो है वो बनता है। फॉर द सेकंड रूल ये है कि फॉर द नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, यानी ये है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है वो नॉट यूज़ करते हैं, जैसे डिडंट, हैडंट, वांट एट्सेट्रा। थर्ड रूल इसका ये है कि इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। फोर्थ इसका रूल ये है कि ऑलवेज यूज़ प्रोनाउंस इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कभी भी नाउन से नहीं बनते, उसको बनाने के लिए प्रोनाउन या वर्ब की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट रूल ये है कि वर्ड विच आर नेगेटिव इन मीनिंग विल टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स आफ्टर देम, यानी हमारे पास कुछ वर्ड्स भी इस तरह के होते हैं जो कि नेगेटिव मीनिंग दे रहे होते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, लिटल। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग दे रहे होते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। सेकंड रूल इसमें ये बताता है कि इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट विद देयर द क्वेश्चन टैग विल हैव देयर इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, कि अगर कोई जो सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें भी एज अ प्रोनाउन देयर ही यूज़ होगा। उसके बाद रूल है कि द क्वेश्चन टैग इज़ ऑलवेज मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा जो मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। ठीक है। देयर इज़ नो कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट बट आरंट इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग, यानी एम नॉट की कोई फॉर्म नहीं बनती तो उसकी जगह जो है क्वेश्चन टैग में हम आरंट यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं पे भी एम नॉट यूज़ होगा, एम यूज़ होगा तो उसकी क्वेश्चन टैग आर की फॉर्म में बनेगा। वर्ड्स विच आर सिंगुलर विल टेक सिंगुलर वर्ब प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव विद देम, यानी जो सिंगुलर वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो उनके साथ जो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही यूज़ होगा, लेकिन जो उनका क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन की फॉर्म में ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि जी यू सॉ हिम यस्टरडे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिडंट यू, क्योंकि इसमें जो है वो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो पास्ट टेंस में हमेशा डिड लगाते हैं, और जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिडंट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी लिव्स अलोन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा डजंट शी, और ये जो है वो सिंगुलर उसमें यूज़ हुआ है तो उसमें जो है वो इस वजह से इसके साथ डज लगेगा, और अगर प्लूरल यूज़ हो तो उसके साथ हम जो है वो प्रेजेंट टेंस में डू लगाते हैं। शी पास द टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिडंट शी, यानी इसमें जो है वो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो डिड के साथ नॉट लगेगा, और डिडंट शी यानी प्रोनाउन को यूज़ कर लिया है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हैवंट यू, क्योंकि इसमें जो है वो हैव यूज़ हो रहा है तो उसको हम जो है वो उसका उसी का टैग बनाएंगे, ठीक है, तो वो बनेगा हैवंट यू, और नेगेटिव में बनेगा क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो इसका बनेगा आरंट दे। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर गेव अवे द प्राइजेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिडंट ही, इसमें जो है वो गेव अवे यानी पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो डिड यूज़ होगा, और पॉजिटिव फॉर्म सेंटेंस में यूज़ हुई है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव की फॉर्म में बनेगा, और चीफ मिनिस्टर की जगह हम ही का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। शी लुक्स अपसेट, तो इसका जो है वो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ है और सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुई है तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में बनेगा, और सिंगुलर फॉर्म की वजह से जो है वो डज लग जाएगा, यानी इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट शी। दैट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू, तो इसमें जो है वो हमारे पास जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, और वॉज इट इसका करेक्ट ऑप्शन है। दे डिसमिस्ड हिम, तो इसका क्वेश्चन टैग है डिडंट दे, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो डिड लगेगा, और वही प्रोनाउन जो है वो हम इसके साथ यूज़ कर देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा डिडंट दे। शी वन द गेम, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिडंट शी, इसमें पास्ट टेंस यूज़ हुआ है डिड लगेगा, और वही प्रोनाउन जो है उसको हम टैग में यूज़ कर देंगे।
शी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इटली। अब जो है वो हमारे पास शी के बाद अपोस्ट्रॉफी और एस लगा हुआ है, तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जब अपोस्ट्रॉफी एस किसी भी उसके साथ लगा होता है प्रोनाउन के साथ, तो उसके साथ हम या तो इज़ यूज़ करते हैं या वॉज यूज़ करते हैं या हैज़ यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो जो है वो शी के साथ इज़ है। शी इज़ फ्रॉम अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो इज़ को बता रहा है, तो शी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन इटली, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा उसका नेगेटिव इज़ंट शी बनेगा। दे आरंट ऑन देयर वे ऑलरेडी, तो दे आरंट जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा आर दे। वी आर लेट अगेन, तो इसमें होगा आरंट वी। आई एम नॉट द पर्सन विद द टिकट्स, तो इसमें पॉजिटिव टैग लगेगा एम आई। जूली इज़ नॉट एन अकाउंटेंट, तो अब जो है वो जूली के साथ क्या हुआ है, इज़ंट नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है, तो इसका जो टैग है वो इज़ शी बनेगा, यानी इज़ के साथ यानी जूली की जगह प्रोनाउन शी यूज़ हो जाएगा। द वेदर इज़ रियली बैड टुडे, तो इसका जो है वो इज़ लगा हुआ है पॉजिटिव सेंस में, तो वो होगा इज़ंट इट, क्योंकि जो है वो द वेदर है उसमें हमारे पास कोई वो नहीं पता चल रहा कि जो ये है वो इसका जेंडर क्या है, तो हमेशा जो है वो वेदर के साथ इट लगाएंगे। ही इज़ वेरी हैंडसम, तो इसका नेगेटिव टैग बनेगा इज़ंट ही। दे आर नॉट इन लाहौर एट द मोमेंट, तो ये होगा आर दे। यू आर नॉट फ्रॉम कैनेडा, तो इसका पॉजिटिव में बनेगा वो होगा आर यू। अली इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो इसका जो क्वेश्चन टैग का आंसर होगा वो होगा अली इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो वो होगा इज़ंट ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नीड्स लिटिल मनी। अब इसमें यह है कि जो क्वेश्चन टैग है वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इस तरह का यूज़ हुआ है जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो उसमें यह है कि लिटिल जो है उसका मतलब ये है कि वेरी लेस इन अमाउंट या निग्लिजिबल जो है वो अमाउंट उसको बता रहा है, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसका टैग जो है वो कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं बनेगा, बल्कि इसका टैग जो है वो क्या बनेगा, क्योंकि ये खुद सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो इसका आंसर है डज़ ही, क्योंकि डज़ जो है वो सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है। ही नीड्स लिटिल मनी, तो डज़ लगेगा और साथ ही प्रोनाउन सेम प्रोनाउन ऐड हो जाएगा। डज़ ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नीड्स आ लिटिल मनी, तो अब आ लिटिल का मतलब जो है वो यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट समथिंग, यानी जो है वो बहुत सारे उसमें जो है वो अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अ लिटिल मनी यानी जो है वो कुछ ना कुछ मनी उसके पास मौजूद है, तो इसका जो टैग है वो फिर नेगेटिव बनेगा क्योंकि इसकी सेंस पॉजिटिव आ रही है। तो इसका जो टैग होगा वो होगा डजंट ही, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, तो डजंट ही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास टर्न सोर। अब द लिटिल मिल्क का मतलब ये है कि लिटिल लेफ्ट फ्रॉम द रिमेनिंग मिल्क, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है कि जो कोई बच गया है उस दूध के अंदर से जो थोड़ा बहुत, तो ये पॉजिटिव में यूज़ हो रहा है। तो इसका टैग जो है वो भी क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। तो इसका टैग बनेगा डिडंट इट, क्योंकि लेफ्ट जो है वो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, तो पास्ट में क्या होता है कि उसका टैग जो है उसके साथ डिड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज़ अ न्यू कार, तो इसमें जो है वो टैग बनेगा डजंट शी, क्योंकि इसमें जो है वो शी हैज़ अ न्यू कार, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको हैज़ंट शी बना देंगे, लेकिन ये इसमें टैग जो है वो डजंट शी लगेगा, क्योंकि जो है वो एज अ सिंगुलर उसमें जो है वो प्रेजेंट टेंस में जो है वो एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसका डजंट शी बनेगा। शी हैज़ डन द वर्क, तो इसमें जो है वो टैग बनेगा हैज़ंट शी। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, तो अब जो है वो इसमें क्वेश्चन टैग वॉजंट दे नहीं बनेगा बल्कि वर नॉट दे बनेगा। इसकी वजह यह है कि एवरीबॉडी को जो है वो हम सिंगुलर की फॉर्म में नहीं ले रहे बल्कि प्लूरल की सेंस में ले रहे हैं, तो उसका जो टैग है वो भी प्लूरल की सेंस में जो है वो वॉजंट की बजाय वरंट दे जो है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग वाज प्रेजेंट। अब एवरीथिंग जो है वो एवरीबॉडी से डिफरेंट है, ठीक है, और उसके अपोजिट है, क्योंकि एवरीथिंग जो है उसको हम सिंगल पर्सन जो है वो डील करेंगे, तो इसका टैग भी जो है वो सिंगुलर की फॉर्म में यानी वाजंट इट ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीज़ गॉट अ वॉच, तो इसमें जो है वो ही के साथ अपोस्ट्रॉफी लगेगा, तो उसमें जो है वो हमें इसको सेंटेंस को देख के ही पता चल रहा है कि अपोस्ट्रॉफी एस के साथ मैंने आपको बताया है कि या तो इज़ लगता है या वॉज लगता है या हैज़ लगता है, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि शी हैज़ गॉट अ वॉच जो है वो करेक्ट सेंटेंस बनता है, तो फिर इसका जो टैग है वो भी उसके हिसाब से हैज़ंट ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसमें
इज़ंट ही ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। I'd like to go home। अब अपॉस्ट्रॉफी डी जो होता है उसमें भी 3 आगे से जो है वो फॉर्म्स लग सकती हैं, या तो उसके साथ डिड लग सकता है, या हैड लग सकता है, या वुड लग सकता है। अब डिड जो है वो डिड का यूज़ तब होता है जब हमारे पास जो सेंटेंस होता है या तो नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है, तो इस वजह से जो है वो हम I'd like to go home में हम लगाएंगे I would like to go home, इसका मतलब है लगेगा। तो इसका जो नेगेटिव टैग होगा वो होगा wouldn't I। आई डन द वर्क, तो इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि आई के साथ जो है वो हमारे पास क्या हुई है, डन, यानी वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी हम यूज़ करते हैं तो जो डी अपॉस्ट्रॉफी डी होता है उसके साथ हमेशा जो है वो हैड लगता है। तो इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस में जो है वो आई हैड डन द वर्क जो है वो हम लगाएंगे, तो उसका जो टैग है वो नेगेटिव बनेगा, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैडंट आई।